नमस्कार, मैं जय कुमार झा आप सभी दर्शकों का सत्यम न्यूज में स्वागत करता हूं। हमारे आज के मेहमान हैं जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व सांसद श्री पप्पू यादव जी के पुराने सहयोगी और पटना के कुम्हरार विधानसभा सीट से जन अधिकार पार्टी के भावी प्रत्याशी श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू जी। नमस्कार सर, आपका सत्यम न्यूज के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी धन्यवाद। आपके चैनल दर्शकों को भी प्रणाम। शुभकामना है कि आपके चैनल जो जनता का समस्या है, जो रियल बिहार में समस्या है, उसको उजागर करेंगे और जनता के साथ पास ले जाएंगे। क्योंकि अभी जो चौथे खंबे न्यूज की बात होती थी वो भ्रमित हो रहे हैं। जो ज्वलंत मुद्दा है उससे भटक के जो पार्टी के नेता होते हैं, जो जिनकी सरकार होती है केंद्र में, उनकी बात को ही रखते हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से आपसे आग्रह करेंगे जो बिहार के ज्वलंत मुद्दे हैं उसको आप उठाएं और जनता के बीच ले जाएं। जी सर, आप कुम्हरार विधानसभा से संभावित प्रत्याशी हैं। आपको क्या लगता है कि जनता आपका साथ देगी? जनता तो साथ देगी, क्योंकि हम लोग 2002 से ही लगातार कुम्हरार विधानसभा को केंद्रित कर काम करते आ रहे हैं। जब इस कुम्हरार विधानसभा में पेयजल की समस्या बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, उस समय भी हम लोग 2-3 बार चरणबद्ध तरीके से बिहार सरकार के खिलाफ आंदोलन किए थे, अनशन पर बैठे थे और कुछ मांग पूरे किए गए थे, जिसका नतीजा था कि 2-4 जगह पंप लगे थे, बोरिंग हुई थी कि जो पानी का कुछ इलाके में पानी की समस्या समाप्त हुई। मगर ये 2005 से लेकर 2020 जब से नीतीश बाबू और सुशील कुमार मोदी जी का गठबंधन बिहार में काम कर रहे हैं, तब से बिहार का विकास कह ले या कुम्हरार का विकास, जो पहले जो व्यवस्था था उससे भी पूरा बुरा व्यवस्था हो गया, निंदनीय है। एक आप उदाहरण के तौर पर हम बताते हैं कि राजेंद्र नगर स्टेडियम है, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री के घर से मात्र 200 मीटर के दूरी पर है, उसको आज खेल प्रेमियों से वंचित कर दिया गया है। पिछले 2005 तक वहाँ खेल प्रेमी जमा होते थे, खेल के प्रैक्टिस करते थे, मैच खेलते थे। मगर जब से ये एनडीए की सरकार बनी है, मोदी जी बिहार के उप मुख्यमंत्री बने हैं, अपने पड़ोस के ही ग्राउंड को बंद कर दिए गए हैं, उसको बैरक के रूप में यूज कर रहे हैं। सीआरपीएफ का बैरक है, बिहार पुलिस का बैरक है और खेल प्रेमी रोड पर प्रैक्टिस करते हैं। जो सड़कों पर गाड़ी घोड़ा चल रहे हैं, आप किसी भी टाइम आप शाम के समय राजेंद्र नगर स्टेडियम के पास चले जाइएगा तो जो खेल प्रेमी है, जो युवा है, वो रोड पर प्रैक्टिस करते आपको दिख जाएंगे। उनसे पूछिएगा क्या समस्या होता है, पीछे से गाड़ी का हॉर्न, सड़कों पर गिट्टी, फिर फुटपाथ पर लोग चलने का स्थिति नहीं है, उस पर वो दौड़ के प्रैक्टिस करते हैं पूरे राजेंद्र नगर के सर्किल को। तो ऐसे अनेकों समस्या है। जैसे जल निकासी के नाम पर सुशील कुमार मोदी बिहार के, जिस समय हम लोग विपक्ष में थे, सुशील कुमार मोदी, हम लोग भी संयुक्त आंदोलन किए थे, 2 बार लाठी भी हम लोग साथ में खाए थे, 1-2 धरने में भी साथ बैठे थे। और उसी जल निकासी के सवाल पर वो बिहार के तो उप मुख्यमंत्री बन गए, मगर कुम्हरार की जनता को, राजेंद्र नगर की जनता को, सैदपुर की जनता को, आपको भागवत नगर की जनता को भूल गए। क्योंकि लगभग 15 साल इनको राज किए हुए हो गया। इनका विधायक भी नहीं कहा है, एमपी भी नहीं कहा है, मेयर भी नहीं कहा है, और एमएलसी और राज्यसभा सदस्य की संख्या जोड़ लीजिएगा तो बहुत अधिक संख्या में है। इतने फंड आने के बाद भी जल निकासी पर कोई काम नहीं हुआ। और जल निकासी के नाम पर जो फंड का उगाही हुआ है, तो आप सरकारी फंडों में देखिएगा तो करोड़ों रुपया निकाला गया, मगर उसका कोई ऑडिट नहीं है, वो पैसा कहाँ गया। अगर जल निकासी का व्यवस्था किया गया, जल निकासी का क्या व्यवस्था किया गया सरकार को, पिछले सरकार के द्वारा एक बार नाला जो पटे हुए थे उसको उखाड़ा गया कि भाई नाला पटा हुआ है, कचरा नहीं निकलता, इसलिए जाम होता है। अब फिर से इस बार जो बाढ़ लगी है तो सरकार एक फिर नया से लिया है कि नाला ओपन है, लोग कचरा डाल देते हैं, जाम हो जाता है, इसलिए अब नाला पाटने का काम कर रहे हैं। नाला ऊपर से पाट दिया जा रहा है, फिर अगले साल इस भयानक स्थिति होने जा रही है पटना, क्योंकि साइड नाला जो होते हैं, बड़े बड़े नाले हैं, छोटे नाले हैं, दोनों नालों को पाटा जा रहा है। उसके किनारे में जो ईंट के जोड़ैया होते हैं उसको रिपेयरिंग नहीं किया जा रहा है, उसको ऊपर से ढांक दिया जा रहा है। उसमें चूहे लगेंगे,
कचरे जमा होंगे, बरसात में मट्टी बह के जाएंगे, तो वो सफाई नहीं हो पाएंगे। जो ब्लॉकिंग पिछले बार हुआ था, क्योंकि पिछले बार पटना में जो बाढ़ आया था ये सरकार के लापरवाही के कारण आया था। क्योंकि अगर नाले साफ होते, कंक्रीट नाले में जो मट्टी कीचड़ जमे हो जाते हैं उनको निकाल दिया जाता, तो इस तरह भयानक बाढ़ नहीं लगती। बाढ़ के कारण लगभग जितने गरीब तबके के लोग हैं, जो वंचित समाज के लोग थे, वो बेघर हो गए। जिनका घर फर्स्ट फ्लोर का एक तल्ला मकान था, उनका फर्नीचर, उनका रहने का जितने सामान थे सब बर्बाद हो गए। जो छोटे छोटे दुकानदार थे, फुटपाथ के दुकानदार थे, उनका तो टोटल सामान पानी में बह गया। सरकार ने उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं किया। उसी तरह अभी जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन में 1, 2, 3 लगभग मार्च से लेके अभी तक लॉकडाउन चला, तो जितने छोटे छोटे व्यापारी थे सभी की दुकानें बंद थी, मॉल बंद थे, मगर सरकार ने बिजली बिल सभी से पूरा लिया, एवरेज बिल लिया। अगर आपकी दुकान बंद है तब भी एवरेज बिल लिया। कारपोरेशन के माध्यम से मकान टैक्स भी लिया। तो मकान टैक्स आप ले रहे हैं, बिजली बिल ले रहे हैं, तो मकान मालिक किराया क्यों छोड़ेगा? तो सरकार एक तरफ कहती है कि मकान मालिक को किराया छोड़ने के लिए, मगर मकान मालिक से सरकार सब चीज़ वसूल रही है। मालगुजारी भी वसूल रही है, मकान टैक्स भी वसूल रही है, बिजली बिल भी वसूल रही है, और कहीं कहीं काउंसिल में पानी का भी बिल वसूला जा रहा है। तो आप पब्लिक के लिए कोई व्यवस्था दे नहीं रहे हैं। आप 15 डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है। पिछले बार भी नरेंद्र मोदी जी बिहार आए थे, नारा लगाए थे कितना करोड़ दिया जाए बिहार को, 1 करोड़ रुपया भी नहीं दिए। 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, इस तरह नारा लगाते थे चुनावी सभा में। कितने में बिहारी खुश होंगे? बिहारी को की बोली लगाई जाती थी। मगर ये लॉकडाउन जैसी परिस्थिति में भी बिहार सरकार को केंद्र के द्वारा कोई मदद नहीं दिया गया। दूसरी तरफ 17 जिला बाढ़ से प्रभावित है, न विपक्ष न सरकार की उसको सुध लेने की बात है। तो छोटे छोटे मुद्दे की बात करेंगे। कुम्हरार की आप विशेष करके बात हो रही थी, तो हम बता दें पूरे कुम्हरार विधानसभा में एक जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं मात्र एक राजेंद्र नगर में है। उसके अलावा 17 वार्ड पड़ते हैं कुम्हरार विधानसभा में, किसी वार्ड में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी फेल है। मजबूरन अगर कोई बीमार पड़ेगा तो उनको प्राइवेट में जाना पड़ेगा। इसी कुम्हरार विधानसभा में वेदांता को सरकार जमीन उपलब्ध कराती है बड़े हॉस्पिटल बनाने के लिए कि तुम गरीबों को लूटो, तुम अपना यहाँ एक बड़ा सा बिल्डिंग बनाओ और गरीबों को लूटो। मगर सरकार अपनी प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं खोल पा रही है, सरकारी हॉस्पिटल नहीं खोल पा रही है। उसी तरह आप स्कूल की बात कर लीजिएगा, जितने सरकारी स्कूल हैं शहर में होते हुए भी कुपोषित है। आप एक भी प्राथमिक विद्यालय चल जाइए, मध्य विद्यालय चल जाइए, चाहे हाई स्कूल में चले जाइए, कहीं भी ढंग का एक दीवार पर पेंटिंग नहीं मिलेगा। ये एनडीए सरकार को रोडों पर पेंटिंग करने के लिए फंड आ जाते हैं, करोड़ों करोड़ों रुपया मिथिला पेंटिंग के नाम पर लुटाया गया। मगर जहाँ से बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ शिक्षा का माहौल होना चाहिए, वहाँ आप चले जाइएगा तो लगेगा कि 5 मिनट वहाँ खड़ा नहीं रह सकते हैं। मगर मजबूरन जो गरीब तबके के बच्चे हैं, जो वंचित समाज के बच्चे हैं, उसी प्राइवेट सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और परीक्षा देने जाते हैं, उसी बदबू में रहते हैं। जितने भी प्राइवेट स्कूल है उसमें एक ढंग का शौचालय आपको नहीं मिलेगा। तो वर्तमान एमपी, विधायक, एमएलए और मेयर तीनों होते हुए भी कुम्हरार की जनता का, एक ही पार्टी का होते हुए भी कुम्हरार की जनता का विकास के बारे में नहीं चिंता किया जाता है। तो कुम्हरार क्षेत्र में जाएंगे तो कदम कदम पर आपको समस्या मिलेगी। तो मुख्य जो समस्या है उसकी चर्चा मैं कर दिया। जल निकासी, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, तीसरा खेल कूद के लिए जो साधन होने चाहिए वो नहीं है, चौथा बेरोजगारों के लिए कोई रोजगार का साधन नहीं है। तो ये 4 प्रमुख मुद्दा को लेकर हम चुनाव में जा रहे हैं और काफ़ी युवाओं हमारे साथ हैं। हम लोग को उम्मीद है कि कुम्हरार की जनता इस बार बदलाव जरूर करेगी, क्योंकि 30 वर्षों का एक पार्टी का एक छत्र राज होते आया है और जनता ने 30 वर्षों तक एक पार्टी पर भरोसा जताई है, एक पार्टी 2 व्यक्ति पर भरोसा जताई है। और पिछले साल से बाढ़ आया, उसके बाद कोरोना आया और अभी भी जो स्थिति है,
और विधायक एमपी एमएलए सब लापता हैं, उसका आक्रोश है। और हम लोगों ने कोरोना में भी, बाढ़ में भी लोगों के पास गया था, लोगों को मदद किया था। पान नहीं तो पान की डंडी से जरूर हम लोगों को एक एक घर को मदद किया था। जैसे बाढ़ आया था, बाढ़ में तो हम लोगों ने खाना पानी दूध पहुंचाया। बाढ़ के बाद जो महामारी की स्थिति हो गई थी, उस दौरान भी हम सफाइया भी हम लोगों ने जन अधिकार की पार्टी के वर्कर ने किया था। उसके बाद मेडिकल शिविर भी लगाए थे, लोगों को हम लोग दवा भी उपलब्ध कराए थे। कंटिन्यू हम लोगों ने लोगों के लिए काम करके दिखाया है। काम के आधार पर हम लोग वोट मांगने जा रहे हैं। क्योंकि जिस समय मेडिकल शिविर लगाए थे तो केंद्र सरकार का भी लोग आया था बिहार जांच करने, पटना खासकर, कि मेडिकल व्यवस्था का क्या स्थिति है। तो उनका एक रिपोर्ट गया था, किसी अखबारों में छपा था कि जो सरकारी व्यवस्था है उससे अधिक अच्छा व्यवस्था जन अधिकार पार्टी का है, जो है कि जो हर मोहल्ले में कैंप लगा के लोगों को मदद कर रही है। तो इस तरह हम लोग अनेकों मुद्दा के साथ हम लोगों के बीच गए हैं। इस विश्वास और उम्मीद के साथ हैं कि हमें मदद मिलेगी और हम लोगों को काम करके दिखाएंगे। हम लोग 10 और दिए हैं, जैसे जल निकासी की व्यवस्था 3 सालों में हम लोग कंप्लीट करेंगे कि किसी भी कीमत पर 3 साल में जल निकासी की व्यवस्था हो। और इसके लिए हम लोग को सदन में लड़ना पड़े या सड़कों पर लड़ना पड़े, हम लोग लड़के पूरा करेंगे।